हम लोगों ने अभी सबसे पहले कौन सा काम किया था, इंग्लिश का। उसके बाद आपने कौन सा काम करना है, उर्दू का। तो उर्दू की कॉपीज़ निकालें, टेक आउट योर उर्दू कॉपीज़। उर्दू की कॉपीज़ कौन सी होती है? जी हाँ, अलिफ बे वाली। वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है कि जब आप कॉपी निकालते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेट लगाते हैं। अभी हम उर्दू में डेट नहीं लगाते क्योंकि आप लोगों को अभी उर्दू की गिनती नहीं आती। ठीक है, जब हम उर्दू की गिनती सीखेंगे, तोड़ जोड़ सीखेंगे, फिर हम उर्दू में डेट लगाया करेंगे। ओके, चलें। डेट लगाने सब बच्चों को आती है ना? अभी मैंने इंग्लिश में सिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने डेट लगानी है। सारी मामाज जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है बच्चों के साथ साथ हेल्प करती रहें, ठीक है। अच्छा, अब छुट्टियों से पहले कुछ बच्चे आए थे जिनको मैंने उन्वान लिखना सिखाया था और उन लोगों ने उन्वान लिखने की प्रैक्टिस की थी और अब वो अपनी कॉपीज़ में उन्वान खुद लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे आए थे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी आए थे जिनको उन्वान लिखना नहीं आता, तो इसलिए मैं उनको उन्वान लिखना खुद अभी सिखाऊंगी, मेरे साथ साथ लिखना है। ओके, चलें। सबसे पहले आयन की आधी शक्ल बनानी है। ये देखें, आयन मैंने सिखाई थी ना आधी अशकाल में, आयन की आधी शक्ल ऐसे। आयन के साथ ये हमारा बन गया नून, आयन नून उन। वाव बनाना है साथ ऐसे, वाव आयन नून उन, वाव अलिफ नून, लाइन से नीचे नून, उन्वान। ठीक है, सब बच्चों ने ऐसे उन्वान की हेडिंग बनाए। अपनी रफ़ कॉपीज़ में रोज़ उन्वान लिखा करें ताकि आप लोगों को भूले नहीं, लिखना आ जाए। ठीक है, तोड़ जोड़ के साथ जब आप करेंगे तो आप लोगों को आराम से आ जाएगा। आप लोगों ने एक लाइन छोड़नी है। कॉपीज़ पे हम लाइन छोड़ के लिखते हैं ना, पेपर में हम लाइन छोड़ के नहीं लिखते, लेकिन कॉपीज़ में हम लाइन छोड़ के लिखते हैं। ठीक है, उन्वान के बाद ये वाली लाइन छोड़ दें और नीचे वाली लाइन पे सब बच्चों की मामा उनकी हेल्प करेंगी क्योंकि अभी आपको हेडिंग देने नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग खुद ही लिखें। ठीक है, मामा की हेल्प लेनी है लेकिन लिखना खुद ही है। ठीक है, नीचे वाली लाइन पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलिफ मद ज़बर आ। ठीक है, क्या लिखेंगे, अलिफ मद ज़बर आ। अलिफ मद तो सबको लिखने आती है ना, अलिफ मद आ। ठीक है, दाल भी सबको लिखने आता है। इसके साथ हम बनाएंगे 2 आंखों वाली हे। ठीक है, ये वाली हे बच्चों को मामा लिखना सिखाएंगी, उनकी हेल्प लेके आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, इसके साथ जोड़ देंगे छोटी हे आधी। इसके आगे हम लिखेंगे फिर से 1 फिंगर स्पेस दे देंगे, 1 फिंगर स्पेस। अलिफ लिखे, अलिफ तो सब बच्चों को लिखना आता है ना, अलिफ तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम शीन की आधी शक्ल बनाएंगे। याद है आप लोगों ने, आप शीन की आधी शक्ल सीखी थी ना, वेरी गुड। वैसे ही शीन की आधी शक्ल बनाएंगे और इसके साथ ऐसे थोड़ा सा आगे जाके काफ बना देंगे, काफ अलिफ का अश का। ठीक है, ऐसे। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत आराम से इसको सीख भी लेंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, इसके आगे लाम अशकाल, क्या बन गया, आधी अशकाल। छुट्टियों से पहले हमने आधी अशकाल की थी, थोड़ी सी हमारी रह गई थी तो हम लोगों ने आज उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक हेडिंग दें, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। आगे का काम शुरू करते हैं। हमने आधी अशकाल का काम आज लिखना है। हमारा उन्वान क्या है, उन्वान आधी अशकाल। ठीक है, हमारी छुट्टियों से पहले कुछ आधी अशकाल रह गई थी, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। लाम की आधी शक्ल क्या है, देखें ज़रा, ऐसे। लाम पे पूरा गोल नहीं बनाना, आप लोगों ने लाइन से नीचे लिखना है और जब इसकी आधी शक्ल लिखनी है तो लाइन से ऊपर। ठीक है, फिर इसी तरह हमने लिखना है मीम लाइन से नीचे, आधी शक्ल मीम की लाइन से ऊपर। इसी तरह हम लिखेंगे नून पूरा गोल सा नहीं बनाना, हल्का सा स्लाइड, हल्की सी टेढ़ा लिखना है। ठीक है आप लोगों ने, और आधी अशकाल लिखनी है इसकी लाइन से ऊपर। वाव की आधी शक्ल ऐसी बनेगी। बहुत सारी जगहों पे वाव की आधी शक्ल नहीं है, ये मैं बच्चों के लिए नहीं पेरेंट्स को बता रही हूँ, लेकिन
हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी। जैसे बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स लिखते हैं, हरूफ लिखेंगे जैसे समवार, तो मीम के साथ जब वाव को जोड़ेंगे तो उनको आधी शक्ल वाव की आराम से आती होगी, तो वो इसके साथ जस्ट मीम को जोड़ देंगे। तो इसलिए उनके लिए ये वाव की आधी शक्ल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हे की भी आधी शक्ल वैसे अगर आप कहीं पे सर्च करें तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चों को कोई हरूफ लिखना होता है और उसमें ये आ रहा होता है तो उनको पता होगा कि आधी शक्ल के साथ किस तरीके से हम हरूफ जोड़ सकते हैं। इसी तरह हमज़ा की भी आधी शक्ल, छोटी ये और बड़ी ये। अब मैंने आज आप लोगों को, सब बच्चों को मैं बता रही हूँ कि छोटी ये और बड़ी ये के नीचे नुक्ते नहीं आते, सिर्फ इनकी आधी अशकाल के नीचे नुक्ते आते हैं। आधी अशकाल में छोटी ये और आधी अशकाल में बड़ी ये, इन दोनों के नीचे नुक्ते आएंगे। लेकिन हरूफ तहज्जी में जब हम अलिफ बे लिखते हैं तो उसमें इनके नीचे नुक्ते नहीं आएंगे। ठीक है, चलें अब मेरे साथ मिल के पढ़ें। उन्वान, आइन नून उन, वाव अलिफ नून वान, उन्वान। आइन नून उन, वाव अलिफ नून वान, उन्वान। आधी अशकाल, ये जो आधी है ये छोटी ये बच्चों को मामा लिखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अशकाल, ये जो वर्ड है, अगर आप बच्चों को एक वर्ड सिखाएं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि बच्चा इसकी प्रैक्टिस करे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ठीक है नर्सरी क्लास, आज हम लोगों ने कितने काम किए हैं? आज हम लोगों ने 2 काम किए हैं। एक काम हमने किया है इंग्लिश का, एक काम किया है उर्दू का। अब आप लोगों को क्या लगता है कि आपका काम ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी थोड़ा सा काम है। उसके बाद देखें ना, आप लोगों ने इतनी सारी छुट्टियाँ एंजॉय की हैं, तो अब आप लोगों ने पढ़ना है। और जब आप लोगों ने फ़र्स्ट आना है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है। खेल कूद को भूल जाएं, मामा को तंग करना भूल जाएं। अब आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है, फिर ही आप लोगों की फ़र्स्ट पोजीशन आएगी। जो बच्चा चाहता है कि उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आए तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। ठीक है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। अभी हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग की बुक्स ओपन करनी है आपने, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उर्दू का काम आप लोगों का ख़त्म हो गया।